हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लैंड होती क्या है। ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो शरीर में सब्सटेंस यानी हार्मोन्स रिलीज़ कराता है, जो बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। शरीर में दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, इसको डक्टिलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ग्लैंड विथ डक्ट्स। देखेंगे ग्लैंड्स ग्लैंड्स क्या होती है, जो टारगेट सेल होता है उन पर इफ़ेक्ट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जैसे। एंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो टारगेट सेल पे इफ़ेक्ट नहीं करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टिलेस ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसको डक्टिलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स सीधे ब्लड में सीक्रेट करती है, जो आगे जाकर किसी टारगेट सेल्स पर काम करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ये ब्लड में रिलीज़ किए जाने के बाद टारगेट सेल पर अपना प्रभाव डालते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, ओवरीज ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड। देखेंगे हम ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जिसे जीएच भी बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसे टीएसएच भी बोलते हैं। थर्ड है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एसीटीएच। फोर्थ है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। फिफ्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच बोलते हैं इसको। सिक्स है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जिसे एलएच बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जिसे एडीएच भी बोलते हैं, एंड ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। सेकंड देखेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड T3 थायरोआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन रिलीज करता है। एंड फोर्थ होता है T4 ट्राईआइडोथायरोनिन, और उसे थायरोक्सिन भी बोलते हैं। एंड थर्ड होता है कैल्सिटोनिन, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पैराथायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ्रोम रिलीज कराता है, पीटीएच। पेनक्रियास से क्या इंसुलिन रिलीज होता है हार्मोन, ग्लूकोन, स्टोमास्टेन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स यानी पीपी बोलते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। थाइमस ग्लैंड से क्या थाइमोसिन एंड थाइमिन रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड से क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, इनसे क्या रिलीज होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एंड सेकंड हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन, इसे एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। ये क्या है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रिनल मेडुला से क्या होता है एड्रिनालिन, नॉन एड्रिनालिन एंड डोपामाइन रिलीज करती है एड्रिनल मेडुला। 9 होता है किडनी, ये क्या करती है, ये हार्मोन्स कौन सा रिलीज करती है, रेनिन करती है, एरेथ्रोपोइटिन करती है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ये किडनी रिलीज करती है। हार्ट एएनपी आर्टेरियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है। प्लेसेंटा क्या होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एससीजी बोलते हैं जिसे, ये क्या रिलीज होता है। सेकेंड हार्मोन क्या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, एचपीएल, ये भी रिलीज होता है। एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है एंड प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाइपोथायरमस।
हाइपोथैलेमस यह एक पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस यह नर्वस सिस्टम में भी एक इम्पोर्टेंट रेगुलेट सेंटर की तरह काम करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें भी क्या करता है, नर्वस सिस्टम में भी एक इम्पोर्टेंट रेगुलेट सेंटर की तरह काम करता है। हाइपोथैलेमस ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है को कंट्रोल करता है। यह स्लीप वेव साइकिल यानी सर्कैडियन रिदम को भी एडल्ट में कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक ऑर्गन भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस यह बायोलॉजिकल नीड्स यानी हंगर, थ्रस्ट एंड सेक्स को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के हाइपोसीएल स्टॉल्क से जुड़ी होती है। इसको इनफंडिबुलम के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या नाम जाना जाता है, इनफंडिबुलम। यह पी शेप की होती है जिसका डायमीटर 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर एवं वेट होता है 0.5 ग्राम 500 mg होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन होता है, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। यह सोमैटोट्रोपिन सेल से सीक्रेट होता है जो बॉडी ग्रोथ में हेल्प कराता है। चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या डॉर्फिज्म हो जाता है, जिसे बौनापन बोलते हैं। चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सीक्रेशन से क्या होता है, गिगेनेटिज्म। एंड एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स का एक्सेसिव सीक्रेशन से क्या होता है, एक्रोमेगाली। प्रोलैक्टिन हार्मोन यह लैक्टोट्रोपिस सेल से सीक्रेट होता है जो बेबी का मदर के ब्रेस्ट को सक करने पर हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है जो मिल्क प्रोडक्शन में सहायता करता है। डिसऑर्डर्स क्या होता है, ओवर लैक्टेशन ड्यू टू एलिवेटेड प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन फेलियर ड्यू टू डिक्रीज हार्मोन्स। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यह थायराइड हार्मोन्स के सीक्रेट के सिंथेसिस में सहायक होता है। थायराइड हार्मोन्स के सीक्रेट में सिंथेसिस में सहायक होता है। ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, ACTH हार्मोन यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कोर्टिकोट्रोकॉर्पिस सेल्स से सीक्रेट होता है जो एडेनल कॉर्टेक्स पर एक्ट कर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सीक्रेशन कराता है। डिसऑर्डर्स क्या, कसिंग डिसीज ड्यू टू एलिवेटेड ACTH, एडिसन्स डिसीज ड्यू टू लो ACTH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स या FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन फीमेल्स। FSH यह ओवरी यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओवरी पर एक्ट करता है जिसके प्रिमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण हो सके। यह एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल में FSH मेल टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है। LH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, ये फीमेल में रिस्पॉन्सिबल ओवुलेशन के लिए होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इन मेल में क्या होता है, मेल में इस हार्मोन को ICS इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह इंटरस्टिशियल सेल्स लाइडिंग सेल्स को स्टिमुलेट कर टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करवाने का काम करता है। पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स यह एक स्वयं हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करती है, यह हाइपोथैलेमस के दो अन्य हार्मोन्स को स्टोर करती है, उनको रिलीज कराती है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेशन भी बोलते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन
एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है? एडीएच यह हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई से सीक्रेट होता है। इसे वैसोप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। एडीएच को वैसोप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि यह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस यानी स्पेशली आर्टरी पर काम करती है। फंक्शन क्या होता है? एडीएच का मुख्य कार्य होता है ईसीएफ में वाटर का रिटेंशन है। एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है एंड एक्सेसिव से क्या होता है? एडीएच SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? कॉज होता है एडीएच की कमी के कारण। साइन सिम्टम्स से कहते हैं लार्ज क्वांटिटी यूरिन विथ लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। एंड सेकेंड ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन क्या होता है? हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोक्सिन यह मेमोरी ग्लैंड एवं यूट्रस पर एक्ट करती है। एक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर मिल्क एजेक्शन। जो मेमोरी ग्लैंड है, जो ऑक्सीटोक्सिन है, वो क्या करते हैं? एक्शन करता है मेमोरी ग्लैंड पर फॉर मिल्क एजेक्शन, मिल्क को एजेक्शन कराने में रिस्पॉन्सिबल लेट डाउन रिफ्लेक्स। एक्शन ऑफ यूट्रस यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन एक्सपल्सिव ऑफ फीटस। थैंक यू।